और अब जबलपुर स्क्रैप गोदाम ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। गोदाम ब्लास्ट के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। दरअसल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक के जांच की आंच अब पहुंच चुके हैं। कलेक्टर ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से स्क्रैप का रिकॉर्ड मांगा है। पिछले 5 साल में जितना भी स्क्रैप बेचा गया है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स की पूरी सूची ली जाएगी। जिले के सभी कबाड़ खानों की जांच सघनता से की जाएगी। तहसीलदार, एसडीएम इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये हर कबाड़ खाने में पहुंचकर अब जांच करेंगे। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि कबाड़ की आड़ में गड़बड़ी किसी तरह की नहीं होने दी जाएगी। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब विजेंद्र, जिस तरह से घटनास्थल से सैन्य बम के खोखे बरामद हुए थे उसके बाद ये मामला काफी संदिग्ध नजर आ रहा था और अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। बेशक एनएसजी और एनडीआरएफ की टीम ने इस घटना स्थल का, जो कि ये यार्ड था और ये स्क्रैप गोडाउन था, इसका कोना कोना खंगाला है और जब जांच की गई है तो बड़ी संख्या में सैन्य बमों के खोखे यहाँ से बरामद हुए हैं और अब उनमें जो दर्ज यूनिक नंबर होता है उसके आधार पर ये पता लगाया जाएगा कि ये किस तरह से यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जो शुरुआती जांच है इसमें इस बात का पता चला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो जबलपुर में स्थित है, सेना के लिए सैन्य बम बनाती है, वो बहुत सा जो वहां पर बम के खोल होते हैं उसे स्क्रैप किया जाता है। लेकिन ये स्क्रैप किसी और ठेकेदार के नाम पर किया गया था। लेकिन इस रजा मेटल इंडस्ट्री में ये कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ हम कहें कि जांच की आंच जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया तक पहुंच गई है, क्योंकि ये देखना होगा कि उन्होंने किनको स्क्रैप अपना बेचा और उसके लिए मानकों का पालन किया या नहीं किया। तो ऐसे में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बीते 5 साल में स्क्रैप के लिए हुए तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से मांगी है और उसके मुताबिक उनके स्टैक की जांच भी की जाएगी। और साथ ही साथ इधर इस हादसे पर, या हम कहें कि इस घटना को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन है, जो कि अब जिले में जितने भी स्क्रैप गोडाउन संचालित हैं उनकी सघनता से जांच करेगा। कलेक्टर का ऐसा निर्देश है कि तहसीलदार और एसडीएम सभी कबाड़ खानों में इस तरह से पहुंचेंगे, वहां मौजूद स्क्रैप की जांच करेंगे और इस मामले पर आगे वैधानिक कार्रवाई करने की बात जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। दूसरी तरफ एनआईए, एनएसजी की, एनडीआरएफ की जो जांच है वो लगातार जारी है और माना जा रहा है कि इस मामले में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब तक ये माना जा रहा है कि 10 मजदूर भीतर थे, जिनमें से 2 मिसिंग है। संभवतः 2 की इसमें ही मौत का आंकड़ा है और उसके बाद कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा, क्योंकि कल आरोपी के भाई का भी अवैध कंस्ट्रक्शन प्रशासन की टीम की ओर से तोड़ा गया था और आगे इस मामले पर प्रशासन लगातार जांच की बात कह रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। तो जो घटना सामने आई थी जबलपुर में, जो ब्लास्ट हुआ था, देखिए अगर रेगुलर चेकिंग की जाए, जो नियम है उनका पालन किया जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं ना हो और किसी की मौत ना हो। लेकिन इस तरह के हादसों के बाद ही प्रशासन जागता है। हालांकि अब एक्शन मोड पर यहाँ पर प्रशासन नजर निश्चित तौर पर आ रहा है। सभी कबाड़ खानों की जांच भी अब की जाएगी। लेकिन अगर सही समय पर नियम के अनुरूप रेगुलर चेकिंग की जाती तो शायद ना ही ये दुर्घटना घटती, ना 10 लोगों की मौत होती।